मेरे प्यारे दोस्तों, केमिस्ट्री के अंदर में अलग अलग परमाणुओं की जो संयोजकता होती है जिसको इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं, उनकी संयोजकता याद करना बहुत ही डिफिकल्ट कार्य लगता है बच्चों को। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसके माध्यम से कम 30 परमाणुओं की संयोजकता आपको थोड़े ही देर के अंदर में आसानी से याद हो जाएगा और आप जीवन भर उसे नहीं भूल सकते। ये मेरा आपका वादा है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले संयोजकता के बारे में बताऊंगा, कैसे याद किया जाए उसके ट्रिक को बताऊंगा, और फिर मैं अगले वीडियो में आपको रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है इसी के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपको इन संयोजकता को याद करना बहुत जरूरी है। चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले प्लस एक आयन वाले, मतलब संयोजकता तो एक होती है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जान जाइए कि आयन जब लिखा जाता है तो हम उसमें प्लस माइनस लगा करके लिखते हैं, लेकिन जब संयोजकता बताना होता है तो हम प्लस माइनस नहीं लगाते। तो एक संयोजकता वाले कौन कौन से परमाणु हैं उनको हम कैसे याद करेंगे, तो ध्यान से देखिए। यहां पर आपको ये बस लाइन याद कर लेना है, बहुत ही सिंपल तरीके से, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। लीना के आगे अम्मी, लीना लीना मान लो कोई लड़की है और उसके आगे कौन है, उसके आगे उसकी अम्मी खड़ी है। समझ में आ रहा है? इससे याद कर लीजिए। अब इससे होगा क्या, आप यहां देख पा रहे हैं, ली से क्या होता है, लिथियम याद हो जाएगा आपको। ना से सोडियम याद हो, ना, एन ए ना, सोडियम। के से डायरेक्ट आपको पोटेशियम याद हो जाएगा। आगे आगे मतलब आगे, ए जी ई ऐसे करके लिखा रहेगा आगे हिंदी में, तो आप ए जी उससे याद कर लेंगे, मतलब सिल्वर हो जाएगा। अम्मी, अम्मी अम्मी से अमोनियम याद कर लीजिएगा। तो आपका यहाँ पर इससे ये वाला संयोजकता याद हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ हाइड्रोजन का संयोजकता तो सबको पता होता है, एक होता है, तो ये आसानी से आपको याद ही रहेगा। अब आ जाते हैं कि माइनस एक आयन वाले जिनकी संयोजकता तो एक ही होगी, तो उनको कैसे याद किया जाए। तो यहां पर देखिए, यहां पर फिर से मैंने आपको ये लाइन बताया हुआ है, आप इसको देखिए। इससे आपको इतने सारे परमाणुओं की संयुक्ता याद हो जाएगी। कौन सा, फिर कल बाहर आई ओह नो, फिर कल बाहर आई ओह नो, फिर से फ्लोराइड, कल से क्लोराइड, बाहर बाहर मतलब ब्रोमाइड याद हो जाएगा आपको। आई से आयोडाइड, ओह ओह देख पा रहे होंगे, ओह ओ एच ओ हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और नो से नाइट्रेट याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से लाइन बड़ा सिंपल सा है, 2 बार 3 बार आप इस लाइन को याद कर लीजिए और इनसे जुड़े हुए परमाणुओं को याद कर लीजिए, या परमाणुओं के समूह जो यहां पर दिख रहा है आपको, इनको याद कर लीजिए। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। कुछ इसी तरह से दो संयोजकता वाले जिसके परमाणु में वैलेंसी जिसको संयुक्ता कहते हैं वो कितना होता है, 2 होता है, मतलब आयन के तौर पर +2। संयोजकता जब बोला जाता है तो हम ये प्लस माइनस नहीं लगाते, तो कितना हो जाएगा, 2। 2 वालों को कैसे याद करेंगे देख लीजिए, ये सिंपल सा लिखा हुआ है, इससे आपको याद हो जाएगा। बेटा मांगे कार बाप रोए पैबलो, बेटा मांगे कार बाप रोए पैबलो। बेटा से बेटा, BETA, बेटा करेंगे बी से क्या याद हो जाएगा आपको, बेरिलियम याद हो जाएगा। मांगे, मांगे मांगे से Mg मतलब मैग्नीशियम याद हो जाएगा आपको। कार में CAR, कार में CA से क्या याद हो जाएगा आपको, कैल्शियम याद हो जाएगा। और बाप से BAP, ठीक है, जब हम करेंगे तो BAB से बेरियम आपको याद हो जाएगा। रोए यहाँ मतलब कुछ नहीं है, बस आपको याद करने में आसानी होगी लाइन को, ठीक है, उसके लिए मैंने इसमें इसको ऐड किया हुआ है। पैबलो से PB, पैबलो से PB दिमाग में बैठाइए और उससे लेड आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और साथ में एक ये याद कर लीजिए, जिंक का कितना होता है, जिंक का होता है हमारा 2, इसको भी इसी में याद कर लीजिए। अब इसी तरह से आपको संयोजकता 2 लेकिन आयन के आधार पर -2 वाले जो आयन वाले परमाणु हैं उनको कैसे याद करेंगे। अब मैं परमाणु के साथ परमाणुओं के समूह वाले जो लोग हैं उनको भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर कैसे याद होगा, ओ सुल्तान करो सल्फेट, ओ सुल्तान करो सल्फेट। ओ से क्या हो जाएगा, ऑक्साइड,
देखिए नॉर्मल में O जब लिखा होता है तो हम ऑक्सीजन पढ़ते हैं परमाणु को, लेकिन जब उस पर उनके आयन लगे होते हैं और खास करके माइनस वाले आयन की जब बात होती है तो आइड आइड वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, माइनस लगा है तो आइड लगाया जाता है। तो ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, जैसे यहाँ सुल्तान, सुल्तान से सल्फर, तो सल्फर है, लेकिन जब हम इनके आयन को जब लिखते हैं तब हम पढ़ते हैं इसे क्या, सल्फाइड। करो, करो से कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा। और ऐसे सल्फेट SO4, आपको ये याद हो जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ये आपके लिए वीडियो बहुत काम का है, और मैं आपको विश्वास भी दिला रहा हूं कि आपको अगली वीडियो में मैं पूरी तरह से फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगा, किसी भी रासायनिक सूत्र को आप बड़े आराम से बना पाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये हो गया तो आपको पता है केमिस्ट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं वीडियो पसंद आया, नहीं पसंद आया, जो भी चीज है आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ऐसे ही आपके जो भी सब्जेक्ट हैं साइंस के वो सब मैं आराम से क्लियर कर दूंगा। अब आ जाते हैं संयोजकता 3 वाले कौन से हैं। ठीक है, आयन के आधार पर +3। ठीक है, आयन के आधार पर +3, इसके संयोजकता कौन होंगे। तो इसमें याद करने का तरीका क्या, जैसे इसको तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिए क्योंकि 2 4 ही है, आराम से याद हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम Al, ठीक है, फेरिक, फेरिक जो आयरन होता है हमारा, ठीक है, उसका। ऐसे नाइट्राइड, नाइट्राइड क्या पढ़ते हैं इसको, नाइट्रोजन से नाइट्राइड। अब ये क्या हो जाएगा, आयन के आधार पर -3 है, आयन के आधार पर -3 है, लेकिन संयोजकता कितनी होगी, 3 ही होगी। ऐसे ही PO4, PO4 मतलब फॉस्फेट, क्या होगा, फॉस्फेट, PO4 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कुछ स्पेशल चीजें हैं जिनको मैंने सेपरेट में लिख दिया। अस और इक की कहानी समझ लीजिए, अस और इक की कहानी समझ लीजिए। जैसे कॉपर है, कॉपर का आयन +1 भी होता है और +2 भी होता है। जब +1 होगा तो हम पढ़ते हैं इसे क्यूप्रस, क्या पढ़ते हैं, क्यूप्रस। और जब +2 होगा मतलब ज्यादा हो समझ लीजिए, तब क्या होगा, क्यूप्रिक। ऐसे ही इसको पढ़िए, देखिए आपको समझ में आएगा। Fe की संयोजकता जब देखी जाती है तो 2 और 3 दोनों होते हैं। आयन के आधार पर लिखा रहता है तो +2 और +3 होता है। 2 होगा तो फेरस, जैसे मैंने बताया कम वाला अस जोड़िएगा, फेरस। और 3 वाला तो क्या पढ़ेंगे, फेरिक पढ़ा जाता है। ऐसे ही ये आपका पारा जिसको मरकरी पढ़ा जाता है, इसमें भी 2 संयोजकता होती है, +1 और +2 होता है। तो ये हो गया +1 मर्क्यूरस, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं अस, और ज्यादा वाला तो मर्क्यूरिक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको याद कर लीजिए। यहां पर क्या है, SN+2 और SN+4 जो टिन हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, स्टेनस, कम वाला है तो स्टेनस। जब यहाँ पर ये +4 के आयन के तौर पर हो, मतलब उसकी संयोजकता जब 4 हो, तो इसे क्या पढ़ते हैं, स्टैनिक, क्या पढ़ते हैं, स्टैनिक पढ़ते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारा जो कम से कम आप काउंट कर लीजिएगा, मैंने 30 परमाणुओं की संयोजकता मैंने आपको आसानी से बता दिया है। अगर आप थोड़ा सा समय देंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा।